स्वागत है सभी का हमारे इस वेबिनार के सूत्र संचालक, जिन्हें संगणक का एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञान है, ऐसे प्रिय श्री आर्योदय जी महाजन बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं। हमारे विद्वानों को भी बहुत ये उनका कार्य पसंद है और उनकी सराहना उनके मुखारविंदों से मैं सुन रहा हूं कि बहुत अच्छी तरह से नियोजन अपना सभा का चल रहा है। महाराष्ट्र आर्यपिन सभा एक गतिमान सभा है, प्रांतीय आर्यों का संगठन है, जो कि महर्षि दयानंद के निर्देशन में उनके विचारों के अनुसार वैदिक विचारों को किस प्रकार से समाज तक, जन जन तक पहुंचाए, इसका विचार करती है। छात्रों के लिए हो, विद्यार्थियों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, युवतियों के लिए हो, और हमारे जितने प्रौढ़ जो अभ्यासु जन हैं, स्वाध्यायशील माता बहनें हैं, उन सभी के लिए हो। इन सभी के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है सभा, और हर दृष्टि से अपने वैदिक विचार जन जन तक कैसे पहुंचे, इसका विचार सभा के माध्यम से होता है। तो इस वर्ष कोरोना के कारण सभा ने, वैसे तो पिछले वर्ष भी हमने ये इतना बढ़िया आयोजन किया था, प्रतिदिन सायंकाल 5:45 बजे हमारे श्रोतागण जुड़ते हैं और दूर दूर से बैठे हुए विद्वान जो हमारे हैं, कोई मान लो दिल्ली में बैठे हैं, कोई हरिद्वार में हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई रोहतक से हैं। इस प्रकार से दूर दूर से हमारे वैदिक विद्वान हमारे श्रोताओं को बहुत सुंदर विचार देते हैं। और ये जो हमारा कार्य है, ये जो ऋषि दयानंद की परंपरा का निर्वहन है, ये ज्योति है, इसको जलाए रखने का काम सभा करती है। हमारे महाराष्ट्र आर्य सभा के पूर्व प्रधान पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इनका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। उनका तपस्या भरा जीवन हमें प्रेरित कर रहा है कि ऐसे कार्य करने के लिए। और साथ ही साथ कर्मठ हमारे मार्गदर्शक, जिनका समग्र जीवन केवल आर्य समाज वैदिक सिद्धांतों के संरक्षण में रहा है, संवर्धन में रहा है, ऐसे पूज्यपाद डॉक्टर ब्रह्म मुनि जी, इनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्हीं की कृपा से सभा के काम कर रही है। वर्तमान प्रधान जी माननीय श्री योग मुनि जी, मंत्री श्री राजेंद्र जी दिवे, कोषाध्यक्ष श्री राठौर जी, ये सभी लोग और अन्य भी हमारे पदाधिकारी हैं। कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, एकमात्र लक्ष्य है कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाना। हमारे जितने भी दर्शक श्रोता सुन रहे हैं, वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि सभा ने इतना बढ़िया आयोजन किया है कि लगातार 1 महीने तक कार्यक्रम चल रहा है और हमारे सारे श्रोतागण बहुत बढ़िया ढंग से एक कार्यक्रम का आस्वाद ले रहे हैं। माता बहनें परिवार के साथ बैठकर पहले भजन सुनते हैं, बाद में प्रवचन सुनते हैं और जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। देखिए, सत्संगति कथय किम न पर करोति पूसाम, ये सत्संग चल रहा है हमारा, ये हमारा देव पूजन है। हम सत्संगत अर्थात सारे एकत्र, भले ही आप अपने घरों में हो, लेकिन आज की इस तकनीकी विद्या के साथ जुड़कर इस समारोह में सम्मिलित है। मैं सभी हमारे भजनोपदेशकों का स्वागत करता हूं, हमारे विद्वानों का, विदुषियों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभा के हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने सब श्रोताओं को ये मौका प्रदान किया है। हमारे श्रोतागण इतने साथ जुड़ते हैं, कोई कभी 75 की संख्या है, कभी 80 की है, कभी 90 की है। लगातार ये घर में बैठकर अपना कार्य, ये हमारे विद्वानों के और भजनोपदेश में विचार सुनते रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, केवल अकेले नहीं बैठते हुए, हमारे सामने तो आंकड़े आ रहे हैं मोबाइल के 75 है, 80, लेकिन परिवार में एक ही मोबाइल सेट पर बैठकर लगभग
5-6 लोग तो कम से कम रहते ही हैं। तो इसका हम यदि विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आंकड़ा 200 से ज्यादा आगे जाता है, 250 तक पहुंचता है। और साथ ही इस वर्ष हमने यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम हमने जारी रखा है, वहां पर भी देखने वाले की संख्या बहुत हो रहती है। तो आइए मैं आज की श्रृंखला में हमारी आज की विदुषी बहन श्रीमती सविता आचार्य जी, जो कि हैदराबाद में बहुत बढ़िया गुरुकुल चलाती हैं, ऐसी विदुषी बहन जिनका हमें संपर्क हुआ और उन्होंने हमें आज अपना अमूल्य समय देकर हम सबके श्रोताओं के सामने उपस्थित हैं। बहन जी, आप सब जानते हैं आर्य जगत में वाराणसी का महाविद्यालय जो है, कन्या महाविद्यालय अर्थात पाणिनि महाविद्यालय, उस महाविद्यालय की सुयोग्य छात्रा है आचार्य प्रज्ञा देवी जी एवं आचार्य मेधा देवी जी के सानिध्य में रहकर आपने वेद, उपनिषद, दर्शन, महा और निरुक्त आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। महर्षि दयानंद की विचारधारा को समझने का और जीवन में उतारने का आपने प्रयास किया है। सस्वर वेद पाठ, देखिए हमारा जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय, उसकी ये बहुत बढ़िया देन है कि आजकल नंदिता शास्त्री जी वहां पर कार्य कर रही हैं। तो इस महाविद्यालय की विशेषता है ये कि सस्वर वेद पाठ, काशी का शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने वहां के पंडित पुजारियों को परास्त किया और ऋषि दयानंद की जय जयकार हुई। ऐसे उस काशी के नगरी में कन्याओं का वैदिक गुरुकुल चलता है और उस गुरुकुल के हमारी स्नातिका बहनें बहुत सारी हैं जो कि आर्य जगत में न पूरे देश विदेश में धुंधुमी मचा रही हैं। तो उन्हीं में से एक हैं हमारी बहन सविता जी, जो कि वेद रत्ना है। सस्वर वेद पाठ, कर्मकांड, शास्त्रीय संगीत और साथ ही साथ महर्षि दयानंद की सैद्धांतिक विचारधारा को जीवन में ढालने वाली इस प्रकार की हमारी बहन 14 वर्ष तक आपने गुरुकुल में रहकर तपस्या की है। आपने वेद रत्न इस उपाधि के साथ ही व्याकरण सूर्या की भी उपाधि प्राप्त की है और विशेषतः आपने अपने आचार्यों के साथ मॉस्को, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में जाकर अपने विद्वत्ता के सब श्रोताओं को, आर्यजनों को आपने इस अपने विद्वत्ता के माध्यम से सभी को मार्गदर्शन किया है। वहां पर आपके कार्यक्रम हुए, वहां पर भी आपको सम्मानित होने का मौका मिला। अध्ययन काल में ही इतनी बड़ी उपलब्धि पाना साधारण बात नहीं है, ये विशेष बात है। वैसे तो आपके माता पिताजी वैसे धार्मिक रहे, इसी कारण आपने गुरुकुल में प्रवेश लिया और गुरुकुल में पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी आपने गृहस्थाश्रम में प्रदान पर किया। आपके पतिदेव गुरुकुल महाविद्यालय प्रभात आश्रम के यशस्वी स्नातक हैं। विवाह के पश्चात भी आप चुप नहीं बैठी, आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर हैदराबाद में गुरुकुल प्रारंभ किया और वहां पर गुरुकुल चलाते हुए आपने बच्चों के निर्माण के लिए आप सदैव आगे रहती हैं। आप देखेंगे कि उनकी वाणी के माध्यम से हम उनके विचारों को सुनेंगे। एक तपस्वी, अध्ययनशील, सात्विक, सुस्वभावी और वेदों के प्रति उनकी इतनी गहरी निष्ठा है कि सचमुच मैं कहता हूं महर्षि दयानंद का सपना साकार कर रही है। आर्य जगत में कन्याओं में काम करना, महिलाओं में काम करना आज बहुत आवश्यकता है। सारे संसार को आज महिलाओं के माध्यम से यदि प्रबोधन होता हो, मार्गदर्शन होता हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आर्य समाज की है। आइए मैं उनका महाराष्ट्र सभा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अपने जीवन का अमूल्य समय सभा के लिए दिया। आज आप जीवन के आधार पंच महायज्ञ इस विषय पर हम सभी आर्यजनों का मार्गदर्शन करने वाली है। मैं पुनश्च सभा के द्वारा आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और श्रोताओं के द्वारा भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए हम सब श्रोतागण बहन जी आचार्य सविता देवी वेद रत्ना के विचारों को सुनेंगे। उनके मुखारविंदों से
वैदिक ज्ञान विज्ञान का अमृत पान करेंगे। पुनश्च एक बार स्वागत के साथ बहन जी को निवेदन है अपने विचारों को प्रारंभ करें। बहन जी धन्यवाद। नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी ठीक। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाभिः। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येत। सादरणीय सभा के प्रधान जी एवं मंत्री जी, आदरणीय अन्य पदाधिकारीगण तथा इस अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हुए अत्यंत स्वाध्यायशील एवं सिद्धांतनिष्ठ श्रोतृवृंद, महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में राज्य स्तरीय श्रावणी वेद प्रचार माह की वैदिक व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज का विषय है जीवन के आधार पंच महायज्ञ। उपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में एक वाक्य आता है, वहां पर उपनिषदकार ने धर्म का स्वरूप बताया है। धर्म कहते किसे हैं? धर्म का क्या आधार है? वहां कहा है त्रयो धर्मस्य स्कंधाः यज्ञो अध्ययनम दानम। इसमें सर्वप्रथम यज्ञ को धर्म का आधार बताया है। यज्ञ शब्द की व्याख्या हम गत दिनों में कई विद्वानों के मुखारविंद से हम सुन चुके हैं। पुनरपि मेरा विषय पंच महायज्ञ है, इसलिए यज्ञ का क्या स्वरूप है इस विषय में थोड़ा बताना चाहूंगी। वेदों में यज्ञ शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। वेदों के तत्ववेत्ता निरुक्तकार यास्क महर्षि ने निरुक्त में यज्ञ के 15 नाम बताए। यज्ञः, वेनः, अध्वरः, मेधः, विदथः,
नार्यः सवनम होत्रा इष्टिः देवताता मखः विष्णुः इंदुः प्रजापतिः घर्मः। यज्ञ के ये 15 नाम यास्काचार्य ने युक्त में बताया है और इनकी बहुत ही अद्भुत व्याख्या वहां पर की गई है। सर्वप्रथम इसे यज्ञ क्यों कहते हैं बताया। यज्ञ कस्मात् प्रख्यातम यजति कर्मेति नैरुक्ताः याच्यो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिनः इत्यौपमन्यवो यजूंषि एनम नयन्तीति वा। इसका तात्पर्य, इसका जो भाष्य ब्रह्म मुनि जी ने किया है उसका भाव बता रही हूं। यज्ञ अर्थात किसी अभीष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सत प्रयत्नों का नाम यज्ञ है। जितने भी हम श्रेष्ठ प्रयत्न करते हैं उन सबका सार यज्ञ है। और परमपिता परमात्मा ने यजुर्वेद में सबसे पहले मंत्र में, जो कि यजुर्वेद कर्मकांड का विषय है, उसमें यही बताया है कि श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम, उत्तम से उत्तम उत्तमोत्तम कर्मों को करने के लिए आप्यायध्वम, सदा गतिशील रहो। तो इस प्रकार से जितने भी हम अपने व्यवहार में सत प्रयत्न करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका नाम यज्ञ है। या जिस कर्म के पीछे निष्काम होकर परोपकार की भावना संयुक्त हो उसे यज्ञ कहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसे सकाम होकर के नहीं करना चाहिए, निष्काम भावना से करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम, त्याग पूर्वक हमारा कर्म होना चाहिए, उसे कहते हैं यज्ञ। और तीसरी बात कही याच्यो भवतीति वा, अर्थात जिसमें प्रार्थनाएं करते हैं, भक्तजन गदगद होकर के परमात्मा से प्रार्थनाएं करता है, उसे यज्ञ कहा जाता है। देखिए, हम सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उसमें सर्वप्रथम मंत्र विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, इस मंत्र का पाठ करते हुए परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे सर्व प्रकाशक परमात्मा, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन दुख हैं उन सबको दूर कर दीजिए और जो सकल गुण कर्म स्वभाव हैं वो सभी हमें प्राप्त कराइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जो प्रार्थनाएं जिसमें की जाती हैं उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ देव पूजा संगति करण था दानेश, इस धातु से नंग प्रत्यय करने पर यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह अर्थ सबको विदित ही है। और वेनः, यज्ञ शब्द का दूसरा पर्याय है वेनः। वेनः का अर्थ है जो हमेशा गतिशील रहता है, गतिमान रहता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसे कहते हैं वेनः, अर्थात यज्ञ। विगतौ धातु से बना है और हम यज्ञ से यही सीखते हैं। परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि रूप यज्ञ उत्पन्न किया है। हम भी पुरुषार्थ होकर के गतिमान रहें। जिस प्रकार अग्नि की किरणें हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार से हम भी उत्साहित होकर के अपने जीवन में गतिशील रहें। इसलिए प्रथम मंत्र में कहा वायवः स्थ, इषेत्वोर्जेत्वा वायवः स्थ। इषे अर्थात अन्न की प्राप्ति के लिए, ऊर्जे अर्थात
आत्मिक बल, सामाजिक बल, शारीरिक बल की प्राप्ति के लिए वायवस्था अर्थात गतिशील रहो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। इस प्रकार जिसमें गतिशीलता की प्रेरणा प्राप्त होती है उसे हम यज्ञ वेनः कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा नाम है अध्वरः। यज्ञ को अध्वरः कहा गया है। इसमें अध्वरः का अर्थ हुआ न ध्वरः अध्वरः। ध्वरः अर्थात ध्वरतीति हिंसा कर्म। ध्वरः अर्थात जो हिंसा कर्म होता है उसको ध्वरः कहते हैं। और न ध्वरः अध्वरः जो हिंसा कर्म नहीं है, जिसमें हिंसा कभी भी नहीं हो सकती है, जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म में मनसा वाचा कर्मणा हम हिंसा नहीं करते हैं, उसको कहते हैं अध्वरः, यज्ञ। अध्वरः माने यज्ञ। इस प्रकार अध्वरः शब्द से ही हमें ये ज्ञात होता है कि वेदों में कहीं भी, यज्ञों में कहीं भी हिंसा नहीं की जाती है, हिंसा से कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन मध्यकाल में जब वेद लुप्त हो चुके थे, तब वेदों का अर्थ सभी भूल चुके थे। उस समय यज्ञों में, यागों में पशु बलि दी जाती थी और वेदों के अर्थों को अनर्थ करते हुए स्वयं परमात्मा ने वेदों में पशु बलि देने की आज्ञा दी है, ऐसा अफवाह मचाया। इस प्रकार से अज्ञानतावश, जबकि अध्वरः शब्द स्वयं कह रहा है कि न ध्वरति, जिसमें हिंसा नहीं होती है, और स्वयं भगवान भी कहता है मां अविमा हिंसी ही गाम मां हिंसी ही। और यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है उसी में कहा है पशून मां हिंसी ही, पशुओं की हिंसा मत करे। इस प्रकार से जिसमें हिंसा नहीं की जाती है, चाहे वो वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कार्मिक हो, हिंसा रहित कर्म को यज्ञ कहा गया है, इसलिए उसका नाम अध्वरः है। इसी प्रकार मेधः, चौथा नाम है मेधः। मेध्रि संग में धातु से मेध शब्द सिद्ध होता है। जिस कर्म में संगतिकरण होता है, मिलन होता है, इसका आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ऐसे कर्म को मेधः कहा जाता है। वास्तव में जब हम यज्ञ में बैठे हुए होते हैं, भूर्भुवः स्वः इन तीन महाव्याहृतियों के साथ अज्ञाधान करते हैं, तो इनका तात्पर्य यही होता है कि मन की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, मन की जो बहुत तीव्र वेगवान प्रवृत्तियां हैं, उन सबको हम एकाग्र करके परमात्मा से, हम परमात्मा का जो निज स्वरूप है उसका सिर्फ हृदय में, हृदय मंदिर में, उसकी ज्योति को हृदय मंदिर में प्रज्वलित करते हुए इस भौतिक अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं। ऐसा हम अज्ञाधान करते वक्त भावना बनाते हैं। तो जिस कर्म में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिस प्रकार से लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाने पर अग्नि का और लोह तत्व, अग्नि तत्व को हम अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं, इसी प्रकार से जब यज्ञ करने बैठते हैं तो अपने मन की वृत्तियों को इतना सूक्ष्म बना लेते हैं कि हम, मेरे अंदर मैं जीवात्मा हूं, इस चीज का भी भास नहीं होता है। ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करते हैं जब तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अनेक जन्म संसिद्धिस ततो यान्ति पराम गति।
अनेक जन्मों के बाद ऐसी स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा का जो निज स्वरूप है उसको हमें पाना है, तो उसका साधन यज्ञ ही है। इसी प्रकार से यज्ञ को विदथः कहा है। विदथः यह शब्द विद्ल लाभे विद सत्तायाम धातु से बना है, जिसके द्वारा अनेक प्रयोजन हमें प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सत्ता का अनुमान करते हैं, परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान होता है। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इस चीज का भान जिस कर्म के द्वारा होता हो और जिस कर्म के द्वारा अनेक लाभ होते हों, उसे कहते हैं विदथः। यज्ञ, यज्ञ का दूसरा नाम है नार्यः। यज्ञ को नार्यः कहा गया है। क्यों? क्योंकि नृनये इस धातु से नार्य शब्द सिद्ध होता है, जो हमें आगे ले जाता है। यज्ञ हमेशा हमारा नेतृत्व करता है, हमारा मार्ग प्रदर्शक बनता है। हम कैसे मार्ग को चुने, हम श्रेय मार्ग की ओर जाएं कि प्रेय मार्ग की ओर जाएं, इस चीज का हमें मार्गदर्शन करने वाला यज्ञ ही होता है। श्रेय मार्ग को धारण करने का उत्तम उत्साह, उसके प्रति प्रवृत्त होने का हमें अंदर से एक उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती है, तो वो किससे होती है? यज्ञ से होती है। इसलिए हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए उसका नाम नार्यः कहा गया है। इसी तरह सवनम भी यज्ञ का ही पर्यायवाची है, अर्थात जो निरंतर हमें यज्ञ से प्रेरणाएं प्राप्त होती रहती हैं। जिस प्रकार से यज्ञ में डाली गई आहुति, एक एक आहुति जिस प्रकार से भस्म हो जाती है, अग्नि देवता उसका भक्षण कर लेता है, उससे हम क्या सीखते हैं कि हम भी अपने अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उन सबको हम भस्म कर दें, और अग्नि में डालने के पश्चात जो द्विगुणित हो जाता है, उसके अंदर वस्तुओं के अंदर जो हमने आहुतियां दी हैं, उनका जो गुण है वो द्विगुणित हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम भी अपने अंदर जो भी गुण है उनको द्विगुणित बनाएं। इस तरह की प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए जिसके द्वारा, जिस कर्म के द्वारा हमें प्रेरणाएं प्राप्त हो, उसे कहते हैं सवनम। इसलिए यज्ञ को सवनम कहा। इसी प्रकार से होत्रा का अर्थ है दानादनयो हो आदाने चेत्ये के। जिस कर्म से हम दान सीखते हैं, दान प्रवृत्ति हमारी बनती है, और आदान स्वीकार करने की प्रवृत्ति बनती है, अदन भक्षण करना। अग्नि का काम जो है आदान, दान, आदान, अदन, वो भक्षण करता है, और हम जो भी उसमें डालते हैं उसे, उस पदार्थ को सूक्ष्म करके सर्वत्र ब्रह्मांड में पहुंचाता है। इसलिए उस अग्नि का जो गुण है वो गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए इसको कहा, जिस कर्म से हम दान आदान की प्रवृत्ति सीखते हैं उसको कहते हैं होत्रा। इसी प्रकार से इष्टि भी कहते हैं। हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है वह यज्ञ, इसलिए यज्ञ का नाम इष्टि है। और देवताता भी कहते हैं। देवों के लिए विस्तार किया जाता है। समस्त जो देव हैं ब्रह्मांड में, उनके विस्तार के लिए, उनकी शुद्धि के लिए, उनके सिद्धि का जो विस्तार है जिस कर्म में किया जाता है उसको कहते हैं देवताता, यज्ञ का पर्यायवाची है। और इसी प्रकार मखः शब्द भी आया है। मखः शब्द का अर्थ बहुत ही उत्तम है। यजुर्वेद में हम कई मंत्रों में सुनते हैं मखस्य शिरोसी, मखायत्वा मखस्य शिरोसी, इस तरह के मंत्र बहुत आए हैं। तो मखः शब्द का अर्थ
बहुत सुंदर तरीके से किया है। मखा शब्द का अर्थ देखिए, इसमें माँ और ख इन दोनों शब्दों से ये मख शब्द सिद्ध होता है। छिद्रम, ख माने छिद्र को कहते हैं, दोष, छिद्र माने दोष। छिद्रम खम इत्युक्तम तस्य मेति प्रतिषेधः, अर्थात मां निषेध का वाचक है, ख का अर्थ होता है छिद्र, जिसमें छिद्र का निषेध है या जिस कर्म में किसी प्रकार का दोष न हो, जिसके करने पर किसी प्रकार की हानि न हो, वह मख है। इसलिए यज्ञ का नाम मख है। इस कर्म में किसी प्रकार का भी दोष नहीं होता है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती है, कमी नहीं होती है, संपूर्ण परिपूर्ण होता है, इसलिए यज्ञ को मखा कहा गया है। मां माने नहीं, ख माने छिद्र, छिद्र रहित जो है, दोषों से रहित जो है, उसको मख बोला जाता है। इस प्रकार यज्ञ का तीसरा नाम मख है। और विष्णु भी कहा जाता है, यज्ञो वै विष्णु, ऐसे शतपथ ब्राह्मण में आया है, क्योंकि वो विष्णु माने जो सर्वव्यापक है, उसकी व्याप्ति सब जगह है, पहुंची हुई है उसकी व्याप्ति, इसलिए उसको विष्णु कहा है। और इंदु भी कहते हैं, क्योंकि इंदु इसलिए कहते हैं, हमें हमारे अंदर ऐश्वर्य, हम यज्ञ के द्वारा ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य कहे गए हैं, षण्णाम भग इतीर्णा करके जो 6 ऐश्वर्य कहे गए हैं, वे सभी ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं, इसलिए इंदु को कहा गया है। और प्रजापति ही, और यज्ञ प्रजा का पालक है, समस्त प्रजाओं का वो रक्षण करता है, इसलिए उसको प्रजापति कहा है। और अंत में 15वां नाम जो है वो घर्मः कहा गया है। तो घर्मः का अर्थ क्या है? घ्री क्षरण दीप्त्योः धातु से घर्म शब्द सिद्ध होता है। यज्ञ को घर्मः इसलिए कहा जाता है कि जिससे शरण हो, अर्थात शरण माने विनाश, हमारे जितने भी दुर्गुण हैं, दुख हैं, दुर्व्यसन हैं, उन सबका क्षरण होता है। और उसके बाद शरण दीप्ति, दोनों अर्थ हैं इस शब्द का। घर्मः, इस शब्द के 2 अर्थ हैं, एक दीप्ति है और एक शरण है। तो हमारे अंदर जब दुर्गुणों का क्षरण होता है, तो अपने आप अनायास ही दीप्ति, परमेश्वर का जो तेज है, परम ब्रह्म वर्चस जिसे कहते हैं, उस ब्रह्म वर्चस को हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी गुणों को हम जिस कर्म से प्राप्त करते हो, इतने अद्भुत गुण, अलौकिक गुण, परमात्मा के जो गुण हैं, उन सबको हम प्राप्त करते हैं, वो है यज्ञ। इस प्रकार से निरुक्त में 15 नामों का वहां पर उल्लेख है। अब यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं हम सबको पता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ हम समझेंगे। ब्रह्म का अर्थ जो है परमात्मा होता है, क्योंकि वो सबसे, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, बृहताम आकाशादीनाम पालकः बृहत्वात् स ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं उन सबसे वो बड़ा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। और ब्रह्म का अर्थ बृहति, बृंघति, वर्धते तद ब्रह्म, ईश्वरो वेदस तत्वम तपोवा। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है। और यही कारण है ब्रह्म यज्ञ 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो संध्योपासना का नाम ब्रह्म यज्ञ है, और दूसरा वेद स्वाध्याय। पहले हम संध्योपासना के बारे में समझेंगे। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ संध्योपासना है। संध्या कहते हैं, संध्या में 2 प्रकार के शब्द हैं, सम ध्या। सम माने भली प्रकार, ध्या माने ध्यान करना। संध्यायन्ति परब्रह्म यस्याम वेलायाम
सम्यक् ध्यायन्ति परब्रह्म यस्याम वेलायाम सा संध्या। जिस वेला में उस परब्रह्म की भली प्रकार से ध्यान किया जाता है। देखिए, सम और ध्या बहुत सरल अर्थ है। सम माने भली प्रकार से ध्यान जिसका किया जाए उसको कहते हैं संध्या। और सम्यक ध्यायन्ति ध्यायते वा यस्याम वेलायाम, जिस वेला, उस वेला को भी संध्या कहते हैं, संधि वेला को भी संध्या कहते हैं। तो संधौ भवा संध्या, संधि वेला में ही हमें संध्योपासना करनी चाहिए। ऋषि महर्षि लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य प्रति संध्या वंदन किया करते थे। इसलिए मनु महाराज कहते हैं, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुर अवाप्नुयुः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्म वर्चसमेव च। अर्थात जो ऋषिगण अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषि हुए थे, उन्होंने देर तक दीर्घ संध्यत्वात् अर्थात देर तक संध्योपासना करने के कारण ही उन्होंने लंबी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। इस प्रकार संध्योपासना का फल मनु महाराज ने इस प्रकार बताया है। पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठन् नैषमेनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनः मलं हन्ति दिवाकृतम्। हम प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर बैठ करके हम संध्या करते हैं। तो प्रातः काल का किया हुआ जो ब्रह्म यज्ञ है वो रात्रिकालीन मानसिक मलिनताओं को दूर करता है। उसी प्रकार से सायंकालीन जो हम संध्या करते हैं उसका प्रभाव दिन में संचित मानसिक मलिनताओं अथवा दोषों को नष्ट करता है। इस प्रकार संध्या के करने से हम अहर्निश प्रातः काल के जो दुर्गुण दुर्व्यसन हैं अथवा रात्रि के समय में हमारे से जो दुर्गुण दुर्व्यसन होते हैं, हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उन सबको दूर करने की शक्ति हम किससे प्राप्त करते हैं? संध्या से प्राप्त करते हैं। इसलिए संध्या के द्वारा हम अपने अंदर सभी मलिनताओं को दूर करने की शक्ति हमें उत्पन्न होती है। और आगे कहा, पूर्वां संध्याम जपस्तिष्ठेत्। संध्योपासना हमें कब करनी चाहिए? तो कहा कि पूर्वां संध्याम जपस्तिष्ठेत् सावित्रीम अर्क दर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः यावत् वृक्ष विभावनात्। इसका अर्थ है कि पूर्वां संध्याम जपस्तिष्ठेत्, प्रातः काल जब आकाश में नक्षत्र दिखते हो उस समय बैठे और सूर्योदय होने के पश्चात उठे। इसी प्रकार सायंकाल सूर्यास्त के समय बैठे और कब तक बैठे? जब तक आकाश में नक्षत्र न दिख जाए। इस प्रकार से हम संध्योपासना, गायत्री का जाप प्रातः काल और सायंकाल हम मनसा वाचा कर्मणा करते हैं तो परमेश्वर का हम अवश्य ही साक्षात्कार कर पाते हैं। और जो व्यक्ति संध्योपासना नहीं करता है उसके लिए बड़े ही कठोर शब्दों में मनु महाराज कहते हैं, न तिष्ठति यह पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमां स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। जो प्रातः काल की वेला में, सायंकाल की वेला में जो यथाविधि संध्योपासना नहीं करता है वह अवश्य ही शूद्रता को प्राप्त हो जाता है। और कहा, संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः श्वाचैव जायते। संध्या न करने वाला या तो शूद्रत्व को प्राप्त होता है, नहीं तो या तो वह श्वा अर्थात कुत्ते का जन्म प्राप्त करता है, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। तो इतने कठोर नियम हमारे स्मृति ग्रंथों में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रातः काल और सायंकाल की संध्योपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम संध्योपासना के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, परमेश्वर के
सन्निधि में, सानिध्य में हम जब साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर से सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख दूर हो जाते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी उन्होंने ये बताया है कि जैसे शीत से आतुर मनुष्य का अग्नि के पास जाने से शीत की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही परमेश्वर का सामीप्य प्राप्त होने से सब शीत रूपी दोष छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इससे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का इतना बल बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। इसलिए वेद कहता है कि अंतर्दधताम पर्वतेन, पर्वत के समान हमारे सामने कष्ट क्यों न खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हमारे अंदर आत्मबल आ जाता है और हम तब कह उठते हैं, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वह परमेश्वर आत्मा में बल देने वाला है, शारीरिक बल देने वाला है। हमारे अंदर एक अत्यंत दिव्य आत्मबल की प्राप्ति होती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो हमारा लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, अंतिम जो पुरुषार्थ, पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते ते पुरुषार्थाः, अर्थात पुरुष के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा जो प्रार्थित किए जाते हैं उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उस मोक्ष की प्राप्ति हम संध्योपासना के द्वारा कर सकते हैं। तभी भक्त जो है गदगद होकर के संध्योपासना में, उपस्थान मंत्रों में कह उठता है कि उद्वयम तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। इस मंत्र में सबसे पहले कहा उद्वयम तमसः परि, उत माने हम उत्कृष्टता को प्राप्त करें। उद्वयम, हम उत्कृष्टता को तब कब प्राप्त कर सकते हैं? तमसः परि, तमसः अर्थात हमारे अंदर जो अविद्या रूपी अज्ञान है, अंधकार है, उसको हम जब हम दूर कर देते हैं, तब हम उस उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करते हैं, उन्नति की ओर जाते हैं। और कहा उन्नति से और भी आगे बढ़ना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? उद्वयम तमसः परिस्वः स्वः पश्यन्तः, जब अपने अंदर विद्यमान अंधकार को जब दूर कर देते हैं तो तब हमें प्रकाश ही प्रकाश, स्वः, वह परमेश्वर का जो सुख स्वरूप है वह पश्यन्तः, अनुभव करने लगते हैं। और जब हम उस आनंद को अनुभव करते हैं तब हम उत्तर स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। और हम उत्तम स्थिति को कब प्राप्त करते हैं? जब हम देवम देवत्रा अर्थात समस्त देवों में वह वास करने वाला है परमेश्वर, ऐसे परमात्मा मेरे शरीर में भी वास कर रहा है, मेरे आत्मा में वास कर रहा है और वह सर्वत्र व्यापक है। बस केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। जब अहम ब्रह्मास्मि, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि मैं परब्रह्म हो चुका हूं, ऐसा जीवात्मा अनुभव करने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं कि जीवात्मा नहीं है और मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अर्थ की तरह मैं मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो उत्तम स्थिति जब हमारी हो जाती है तब परमेश्वर का आभास मात्र हमें होता है। तो इस प्रकार से जो तादात्म्य संबंध परमात्मा से कर पाते हैं, साक्षात्कार, पूर्ण साक्षात्कार हम इस संध्योपासना के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए प्रातः काल और सायंकाल हमें संध्योपासना अवश्य करनी चाहिए। इसी का नाम ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ के द्वारा हम विद्या, सुशिक्षा और शुभ गुण, जो परमात्मा के अंदर शुभ गुण है, उन सबको हम प्राप्त करते हैं। यही अंतर है। परमेश्वर चेतन स्वरूप है, इसलिए उसका हम
उसकी प्रार्थना करने से, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने से उसके अंदर जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, वो सभी हमारे अंदर आते हैं। और मूर्ति पूजा करने से हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है, क्योंकि हम जड़ की पूजा करते होते हैं उस समय। इसलिए ब्रह्म यज्ञ हमें अवश्य ही करना चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ का जो दूसरा भाग है वो स्वाध्याय है, और ये श्रावण मास है। इस श्रावण मास में अवश्य हम स्वाध्याय करते हैं, उपाकर्म करते हैं। स्वाध्याय अर्थात आत्मनिरीक्षण को भी स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का महत्व अपने शास्त्रों में, समस्त वैदिक वाङ्मय में बहुत ही कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय का बहुत उत्तम वर्णन आता है। स्वाध्यायो वै ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। अर्थात स्वाध्याय में जो अध्याय शब्द है उसका अर्थ होता है वेद स्वाध्याय, वेदाध्ययन। वैसे अध्याय का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन हम स्वाध्याय शब्द से वेद का ही अध्ययन क्यों लेते हैं? इसमें कोई प्रमाण है क्या? तो निरुक्तकार यास्क महर्षि ने बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया है। इवेति भाषायाम अन्वध्यायम च। यहाँ पर अन्वध्यायम शब्द से शब्द की व्याख्या वेदे किया है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय जो है उत्तम, जो वेदादि ग्रंथ हैं, परमात्मा के सृष्टि के आदि में जो 4 वेद बनाए हैं परमात्मा ने, उन वेदों का स्वाध्याय करना, और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मनुस्मृत्यादि ग्रंथ हैं, उन सबका भी हमें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। उसको कहते हैं स्वाध्याय। और इसी स्वाध्याय को पतंजलि महर्षि ने योग कहा है, परम योग है स्वाध्याय। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय को योग के नाम से कहा है, क्योंकि स्वाध्याय के जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों के अंदर जो निहित गूढ़ तत्व हैं उनका जब हम नित्य प्रति मनन चिंतन निधिध्यासन करते रहते हैं, तब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। और योगात स्वाध्याय मामनेत, योग पूर्वक किया हुआ जो स्वाध्याय है वही फल को प्राप्त करता है। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और योग जब दोनों ही मिल जाते हैं तो हमें सीधे परमात्मा का आनंद, परमात्मा का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय को योग कहा है, और स्वाध्याय को परम तप भी कहा है और परम श्रम भी कहा है। शतपथ ब्राह्मण में एक बहुत ही सुंदर वाक्य आता है, यदि हवा अम्यंतः सुहितः सुखे शयाने शयानः स्वाध्यायम अधीते आहैव स नखाग्रेभ्यस्तप्यते। अर्थात इसका अर्थ है, यद्यपि कोई व्यक्ति सुगंधित तेल लगाकर और श्रृंगार किए हुए अच्छे प्रकार से सुखदायक बिछौने पर लेटा हुआ भी स्वाध्याय करता है, तो समझना चाहिए कि वह चोटी से लेकर नाखून के अग्रभाग तक तप कर रहा है। इस प्रकार स्वाध्याय तप है। और स्वाध्याय को रस भी कहा है। स्वयं परमेश्वर ने स्वाध्याय को रस, परम रस कहा है। यह पावमानी रध्येत ऋषिभिः संभृतं रसम, तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पिर मधुदकम। अर्थात जो वेद स्वाध्याय करता है, यह पावमानी ही ऋषिभिः संभृतं रसम अध्येति। यह माने जो मनुष्य ऋषियों के द्वारा संभृतम धारण किया गया जो रस है, वो क्या? वेद रस है। स्वाध्याय रूपी जो रस है
उस रस का जिसने आस्वादन किया है, जिन ऋषियों ने आस्वादन किया है, उसका यह अध्येति, अर्थात अध्येति माने अधिकार पूर्वक उसको ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पिर मधुदकम, उस व्यक्ति को सरस्वती, समस्त विद्या जो वाणी है, वेद वाणी है, सरस्वती माने वाणी, दुहे वो दुहती है, क्षीरम सर्पिर मधुदकम, सभी पेय पदार्थ, सभी रसों को वो प्राप्त करता है। क्षीरम माने दूध, और सर्पि माने घी, मधु माने मधुर पदार्थ, उदकम जल, ये सभी रस पेय पदार्थ उसको पुष्टिकारक पदार्थ जो है उसे प्राप्त होते हैं। लौकिक जो अद्भुत रस हैं वे सभी प्राप्त होते हैं, और जो अलौकिक रस है वो सर्वप्रथम प्राप्त होता है, वो है उद्गीत रस। कहा गया है उद्गीतः साम्नः रसः, जो सामवेद का उद्गीत है उस रस को प्राप्त करता है कौन? जो प्रतिनित्य परमेश्वर का बनाया हुआ जो वेद हैं उनका जो स्वाध्याय करता है उसे उद्गीत रस प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर का जो आनंद है। रसेन तृप्तः न कुतश्चन नः, अर्थात वह परमेश्वर रस से तृप्त है, ओतप्रोत है, उस रस के द्वारा वह स्वाध्याय करने वाला भी रसीला बन जाता है, आनंदी हो जाता है, और उसे आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद का बखान वो नहीं कर पाता है, स्वयं तदंतःकरणेन दृश्यते, अर्थात वह उसका अंतःकरण ही जान पाता है, उसको वो व्यक्त नहीं कर सकता है, इस प्रकार का वह आनंद होता है। इस प्रकार से स्वाध्याय की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत जगह की गई है, और उन्हें श्रम कहा गया है, तप कहा गया है, रस कहा गया है। इस प्रकार से स्वाध्याय प्रतिनित्य हमें करना चाहिए, और जो स्वाध्याय नहीं करता है तो बहुत बड़ी हानि होती है, ये भी बात कही गई है। कहा गया है, आलंकारिक रूप से ही कहा गया है शतत ब्राह्मण में कि यन्ति वा आपः एताः आदित्याः आदित्यः एति चन्द्रमाः यन्ति नक्षत्राणि यथा वा एता देवता नेयुर्न कुर्युः एवं हैव तदहर ब्राह्मणेन भवति यदः स्वाध्यायं नाधीते, अर्थात यन्ति वा आपः, अर्थात आपः माने जल, निरंतर नदियां निरंतर बह रही हैं। एति आदित्यः, सूर्य समय पर उदित हो रहा है, चंद्रमा नियमित गति से चलता है, समस्त नक्षत्र मंडल नियमित चल रहा है, एकनिष्ठ अपने व्रत पर आरूढ़ हैं। जैसे ये सभी देव यदि कभी रुक जाएं, नियम भंग कर दें, वैसे ही ब्राह्मण का वह दिन होगा जिस दिन वह स्वाध्याय नियम का भंग कर देता है। महर्षि याज्ञवल्क्य तो स्वाध्याय में नागा करने से उतनी ही बड़ी हानि मानते हैं जितनी की नदियों के रुकने से हानि होने की संभावना होती है, जितनी कि सूर्य के अनुदित होने से हानि होने की संभावना होती है। जिस दिन ये देवगण अपना व्रत भंग कर दें और वे ठहर जाएं, उस दिन प्रलय हो जाती है। जिस प्रकार से प्रकृति में जितनी हानि होती है उतनी ही हानि मानो जो स्वाध्याय नहीं करता है उस ब्राह्मण की होती है। इसलिए स्वाध्याय हमें अवश्य करना चाहिए, केवल श्रावण मास में नहीं, चातुर्मास्य में ही नहीं, अपितु स्वाध्याय की प्रेरणा हमें श्रावण मास में केवल उपाकर्म होता है, अर्थात हम प्रारंभ करते हैं और वह प्रतिदिन निरंतर करने वाला यह कृत्य है। स्वाध्यायेन अर्चयेत ऋषिन् कहा गया है, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही हम ऋषियों को हम संतुष्ट कर सकते हैं, ऋषि तर्पण मना सकते हैं। तो स्वाध्याय जरूर करें। तो ये हुआ हमारा ब्रह्म यज्ञ का बहुत विस्तृत व्याख्यान। क्योंकि ये श्रावण मास है तो स्वाध्याय की महिमा का, स्वाध्याय के बारे में गूढ़ता से जानना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए स्वाध्याय की बहुत लंबी व्याख्या मैंने कर दी। अब देव यज्ञ किसे कहते हैं इस विषय में हम चर्चा करेंगे। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पंचमहायज्ञ विषय बहुत संक्षेप से लिखा है। वहां पर ये बात कही है कि सांगानाम वेदादि शास्त्राणाम सम्यक अध्ययनम संध्योपासनम च सर्वैः
कर्तव्यम ये पंच महायज्ञाः मनुष्यैः नित्यं कर्तव्याः सन्ति। ये जो है नित्य करने के योग्य हैं, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया ऐसा नहीं। जबकि कहा गया है सायं सायं गृहपतिर्नः अग्नि प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। हम प्रातः काल करें सायंकाल करें, दोनों समय हम देवयज्ञ अवश्य ही करें। ये वेदों में प्रमाण पूर्वक ऋषि देव दयानंद जी ने हमें बताया है कि देवयज्ञ जो है सूर्यास्त होने पर और सूर्योदय के समय में ये देवयज्ञ करना चाहिए। सायं सायं गृहपतिर्नः अग्नि प्रातः प्रातः, वह यज्ञ कैसा होता है? देवयज्ञ सौमनसस्य दाता, अर्थात हमारा मन बहुत निर्मल हो जाता है, सुमनस हो जाता है, सुंदर मन वाला बन जाता है। उस देवयज्ञ को हम नित्य प्रति करें। इसी प्रकार से और एक मंत्र दिया है, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतना। हम इस मंत्र का पाठ नित्य प्रति करते हैं। अज्ञाधान के पश्चात 3 समिधाओं का दान करते समय सबसे पहले हम ये मंत्र का पाठ करते हैं, समिधाग्निम दुवस्यत। समिधाग्निम, समिधा का अर्थ होता है समिधा के द्वारा, अग्निम दुवस्यत, अग्नि का, दुवस्यत का अर्थ होता है परिचरत। स्वामी जी ने अर्थ किया है समिधाओं के द्वारा अग्नि का प्रज्वलन करो। घृतैः बोधयत, घृत के द्वारा, घृत जैसे पुष्टकारक वस्तुओं के द्वारा, अतिथिम, घृतादि जो पुष्टिकारक मिष्टकारक इष्टकारक और रोगनाशक जो आहुतियां हैं उनके द्वारा अतिथिम इव जुहोतना, अर्थात अतिथि के समान अग्नि का सत्कार करो। अज्ञाधान प्रतिदिन हमें करना चाहिए। यह मंत्र बताता है कि समिधा अग्निम दुवस्यता, जिस प्रकार से हमारे घर में आए हुए अतिथि की हम सेवा करते हैं, अतिथि की सेवा सत्कार करते हैं, उसी प्रकार से हम अग्नि की भी स्तुति किया करें और अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। आस्मिन हव्या जुहोतना, अस्मिन इस यज्ञ कर्म में, हव्यानि जुहोतना, और जो 4 प्रकार के हव्य अर्थात आहुतियां बताई गई हैं, 4 प्रकार के जो सामग्री बताई गई है उसे यहाँ पर जुहोतना यहाँ डालना, यज्ञ कर्म में डालना चाहिए। इस प्रकार से यह मंत्र हमें देव यज्ञ की प्रेरणा देता है। देवताओं को शुद्ध करने के लिए जो यज्ञ होता है वो देव यज्ञ होता है, और जो जितने भी जड़ देव हैं उन सब की शुद्धि करना हमारा परम धर्म है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो संघात से बना है, अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन तत्वों से बना है। तो जिनसे हमारा शरीर बना है उनकी पवित्रता करना हमारा परम धर्म होता है। और यदि हम इनकी पवित्रता नहीं करते हैं तो उससे बढ़कर के हम पाप कोई और नहीं होता है। इसलिए देव यज्ञ प्रतिनित्य हमें करना चाहिए, और यज्ञ के करने से ही समस्त ब्रह्मांड में शुद्धता आती है, पर्यावरण शुद्ध होता है। और शास्त्रों में कहा गया है अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, अर्थात अग्नि में डाला हुआ प्रत्येक पदार्थ जो है आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्य अपने सूर्य अपने किरणों के द्वारा ले जाता है। उसी प्रकार से हमें ये जो आहुतियां देते हैं वो शुद्ध आहुतियां होनी चाहिए, शुद्ध सामग्री होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। ऐसी सामग्री से हम हवन करते हैं तो सर्वत्र उसकी सुगंधि पहुंचती है, क्योंकि अग्नि के अंदर एक व्यापकता का गुण होता है। हम कितने भी सुगंधित पदार्थ घर में रख लें, घर में जला लें, लेकिन घर के अंदर जो अशुद्धि होती है, जो अशुद्ध वातावरण होता है, उसको बाहर निकालने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती है जितने की अग्नि में होती है। इसलिए अग्नि देवता का हमें अतिथि की समान हमें पूजा करनी चाहिए। और अग्नि को दूत कहा गया है, अग्निम दूतम पुरोदधे। इस मंत्र में कहा गया है कि अग्नि को दूत मानना चाहिए। जिस प्रकार से दूत जो सेवक होता है वो अपनी स्वामी की बात को, संदेश को वो पहुंचाता है, उसी प्रकार से अग्नि देवता भी, अग्निर्वै देवानां मुखम, समस्त देवताओं का मुख क्या है? अग्नि है। इसलिए हम यदि देवताओं का उपकार करना चाहते हैं, देवताओं को, जो जड़ देवता हैं सूर्य चंद्र नक्षत्र में, ये सारे जो हैं हमें नित्य प्रति अनुक्षण हमें परोपकार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। इसलिए प्रत्युपकार के रूप में हमें
अग्नि को हम आहुति समर्पित करना चाहिए, जिससे कि वो दूत की तरह से समस्त ब्रह्मांड में और मेघों में वहां तक, सूर्य तक, वहां अपने हमारे दी गई आहुतियां वहां तक पहुंच सके। इस प्रकार से उपकार की भावनाओं को बढ़ाने के लिए हमें देवयज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। और अग्निहोत्र, देवयज्ञ को हम क्या कहते हैं? अग्निहोत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं अग्निहोत्र? इसमें दो कारण हैं। अग्नये परमेश्वराय, स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, क्योंकि वो योग साधना में बैठ करके उनके अंदर से, उनके अंतःकरण से निकले हुए ये वाक्य हैं, कोई बनावटी वाक्य नहीं है। उन्होंने स्वयं अनुभूत किया हुआ है, ऐसे वाक्यों को हमारे समक्ष रखा है। उन वाक्यों का जब हम अर्थों को जब पढ़ते हैं तो हमारा मन गदगद होता है। तो अग्निहोत्र का अर्थ कितना सुंदर किया है। अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम भवनम दानम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तत् अग्निहोत्रम। अर्थात अग्नि का अर्थ होता है परमेश्वर। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किया जाए उसे अग्निहोत्र कहते हैं। देखिए, यदि हम अपने माता पिता की बात सुनते हैं, संतान सुनता है, जो भी माता पिता की बात संतान सुनती है तो माता पिता बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से वह परमात्मा माता है, माताओं की माता है, पिता का पिता है। तो ऐसे परमात्मा के जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो वो भी संतुष्ट होता है। तो परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए हम जो है जरूर जो कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। तो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करें, इसके लिए जो कर्म किया जाए उसे अग्निहोत्र कहते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? अग्नौ होत्रम तत् अग्निहोत्रम। अग्नि में जो आहुति डालना है उसको भी अग्निहोत्र कहते हैं। तो वो आहुतियां किस प्रकार की होनी चाहिए? सुगंधि युक्त, पुष्टिकारक, मिष्टिकारक, बुद्धिवर्धक और शौर्य, धैर्य, बल, रोग नाशकैः गुणैः युक्तानां द्रव्याणां होमकरणेन वायुवृष्टि जलयोः शुद्ध्या पृथ्वीस्थ पदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायु जलयोगात् सर्वेषां जीवानां परम सुखम भवत्येव। इस प्रकार के जो सुगंध युक्त, पुष्टिकारक, मिष्टिकारक और रोगनाशक, जो भी सोमलता आदि जो रोगनाशक द्रव्य हैं, उनकी जब हम आहुतियां देते हैं उससे पूरा जो है वायु, वृष्टि, जल, ये सारा शुद्ध होता है। और जब पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है तो सारे जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, पृथ्वी पर लोग हैं, उन सबका सुख बढ़ता है। तो हम यज्ञ करते हैं, इसका मतलब है कि हमसे बढ़कर के कोई उपकार नहीं कर सकता। यज्ञ ही सबसे महान कृत्य है और सबसे बड़ा उपकार है, तो वो यज्ञ है। इसलिए हम यज्ञ अवश्य करें, देव यज्ञ। और तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ होता है पितरों का जो यज्ञ। देखिए, पितर का अर्थ बहुत लोग जो हैं, पितर का मृतक, जो मृत पितर हैं, मृत लोग हैं, माता पिता हैं, उनको पितर कहते हैं। लेकिन कई उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। भगवत गीता में भी हम देखते हैं, जब श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं तब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन कह उठता है, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। हे श्री कृष्ण, मेरे समक्ष आचार्य लोग खड़े हैं, पितर खड़े हैं, माता पिता हैं, सभी मेरे समक्ष पितामह हैं, उनके समक्ष मैं कैसे युद्ध करूं, ऐसा कहते हैं। तो यदि पितर का अर्थ मृत पितर यदि होता तो अर्जुन ये कैसे कहता कि मेरे समक्ष खड़े हैं? तो इसका मतलब है कि पितर का अर्थ मृत पितर नहीं, सजीव पितर है। जो पिता, पितरौ पितरः, पिता शब्द का ही बहुवचन होता है पितरः। तो उन पितरों का, जो माता पिता का जो हमारे पर ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण है, उसको चुकाना ही पितृयज्ञ होता है। माता पिता का जो ऋण है वो हम चुकाएं तो उसको पितृ ऋण कहा गया है। तो पितरों का जो यज्ञ होता है उसे पितृ ऋण कहा गया है। यहाँ पर वेदों में प्रमाण दिया गया
ऊर्जम वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्कृतं स्वधास्थ तर्पयत मे पितॄन्। बहुत सुंदर ये मंत्र है यजुर्वेद में। इसमें कहा गया है कि ए मानव, मैं पितॄन् पितॄन् तर्पयत, अर्थात पितरों को तर्पयत, तृप्त करो। तृप्त करना ही तर्पण है, उनको सुखी करना और उनको समय से यथाविधि सेवा सत्कार करना ही ये तर्पण होता है। और श्राद्ध का अर्थ भी यही होता है, श्रद्धया यत् कर्म क्रियते तच्छ्राद्धम। जो हम श्रद्धा से, सत्यता से हम जो भी कर्म करते हैं उसे कहते हैं श्राद्ध। अर्थात सजीव माता पिता का ही हमें श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, अर्थात जीवित अवस्था में ही, विद्यमान अवस्था में ही उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। यही पितृयज्ञ है। तो मंत्र यही कहता है कि पितॄन् तर्पयत, पितरों को तृप्त करो। और कैसे, किन चीजों से? घृतम, घृतादि पुष्ट पदार्थों से, पयः दुग्धादि से, कीलालम पक्वान्न से, विभिन्न पक्वान्नों से, परिश्रुतम विभिन्न फलों के औषधियों से, ऊर्जम उत्तम उत्तम जल के द्वारा, वहंती ही अमृतम रोगनाशक, रोगों को दूर करने वाले उत्तम उत्तम औषधियों के द्वारा पितरों को तृप्त करो। और कहते हैं स्वधास्थ, अर्थात तभी तुम स्व को प्राप्त कर सकते हो। स्वधास्थ, स्व का अर्थ होता है धन, ऐश्वर्य। तो कौन से धन को प्राप्त करते हो? कहते हैं तो सत्य, जो उनका जो आशीर्वाद है, पितृजनों का जो आशीर्वाद है वही स्व है। तो उसको तुम धारण करने वाले बनते हो। स्वधास्थ अर्थात पितृयज्ञ करने से तुम्हें स्वधा प्राप्त होगी। स्वधा अर्थात स्व का अर्थ होता है आशीर्वाद। पितृजनों का जो आशीर्वाद है वही धन है, वही ऐश्वर्य है। उस आशीर्वाद रूपी धन को तुम प्राप्त करते हो, इसलिए तुम पितृयज्ञ करो। और भी दूसरा मंत्र कहा है, आयन्तुनः पितरः, हमारे सामने यदि माता पिता आ जाते हैं तो उन्हें खड़े होकर के कहें आयन्तु, आए और बैठिए, ऐसा सम्मान पूर्वक भाषण करना चाहिए। सौम्यासः, और वो पितर कैसे होते हैं, क्यों सम्मान करना चाहिए? क्योंकि पितर कहने से पितर का अर्थ यही, ये केवल माता पिता ही नहीं होता है, जो विद्वान होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वे भी पितर होते हैं। इसलिए जो ज्ञान विज्ञान को देने वाले होते हैं उन सब का भी हम सम्मान करना चाहिए। अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्त अधिब्रुवन्तु तेवं तस्मिन्, क्योंकि वो निरंतर हमें अस्मान् अवन्तः, अर्थात हमारी रक्षा करते हुए पितर लोग, जो ऋषिगण है, चाहे वो देवगण है, चाहे वो माता पिता है, उन सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तथा ते ब्रुवन्तु, वे हमें उपदेश देते हैं, ज्ञान विज्ञान का उपदेश देते हैं, इसलिए उन्हें हमें सेवा करना चाहिए। तो ये पितृयज्ञ हैं। आजकल जो है, जो हमारे माता पिता हैं, जो भी वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये बहुत गलत काम है। उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होता जो माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा नहीं करता है। क्योंकि हम एक स्थिति को प्राप्त करते हैं तो माता पिता के कारण से प्राप्त करते हैं, विद्या से हम उन्नत होते हैं तो ऋषियों के कारण से उन्नत हो पाते हैं। तो उनका हम तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऋषियों का तर्पण जो है वो स्वाध्याय के द्वारा हम ऋषि तर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से पितृयज्ञ हम वेदों में कहा गया है, उस प्रकार से हमें अन्न औषधियों के द्वारा पितृयज्ञ करना चाहिए। इसी प्रकार चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ, अर्थात जो भी हम, प्रत्येक गृहस्थी का यह कर्तव्य होता है कि वो जो भी घर में बनाता है भोजन, वो जरूर जो इतर प्राणी है, जो गरीब है, निर्धन है, उन सबको शुनाम च पतितानाम च, ऐसा उदाहरण आता है। सभी प्राणियों को देने के पश्चात ही स्वयं उपभोग किया करे, नहीं तो केवलाघो भवति केवलादि, ऐसा कहा गया है। स्वयं जो खाता है वो केवल अन्न नहीं खाता है, वो पाप को खाता होता है। इसलिए बलवैश्वदेव यज्ञ का भी हमारे शास्त्रों में विधान है और उसके मंत्र भी दिए गए हैं। और अंतिम यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि कौन होता है? अतिथि हमारे घर में आए
जो विद्वान होता है वो अतिथि होता है। देखिए यहाँ पर महर्षि देवदत्त सरस्वती जी ने अतिथि की परिभाषा करते हुए कहा है, यत्र अतिथीनां सेवनम यथावत् क्रियते। अतिथि कौन होते हैं? अतिथयः के भवन्ति, प्रश्न करके उसका समाधान देते हैं। पूर्ण विद्यावन्तः, जो पूर्ण विद्यावान है। परोपकारिणः, जो इतर जो सबका उपकार करते हैं। जितेंद्रिय हैं, धार्मिक हैं, सत्यवादी हैं, छल कपट से रहित हैं, नित्य भ्रमण करते रहते हैं और संसार में कल्याण करते रहते हैं, वेदोपदेश के द्वारा उपकार करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। वो हमारे घर में आए। तद्यस्यैवं विद्वान भ्रात्यः आगच्छतु। ये अथर्ववेद में कहा गया है कि ऐसे विद्वान अतिथि जन हमारे घर आते रहें और जिससे हम उनके सन्निधि में बैठ करके उनकी सेवा सत्कार करके उनके दुखों को दूर करके उनके अंदर जो ज्ञान है उसको हम प्राप्त करें। इसी को कहते हैं अतिथि यज्ञ। इस प्रकार से हम सबने आज बड़ी ही उत्तमता से ये सत्संग में हम सबने भाग लिया और पांचों जो यज्ञ है, पंच महायज्ञ जो मेरा विषय था, उसको बहुत विस्तृत विषय है। इस विषय को समेटना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने संक्षेप में मैंने इसको बताया है और ये जीवन के आधार हैं, क्योंकि कहा गया है, चाणक्य महर्षि कहते हैं, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या। अर्थात ये जो संध्या आदि, ब्रह्म यज्ञ आदि, ये पांचों यज्ञ कैसे हैं? वो जीवात्मा के मूल हैं। मूल अर्थात जीवनाधार हैं, आधार स्तंभ हैं, इसलिए कहा मूलम च, मूल है ये। और वेदाः शाखाः धर्म कर्माणि पत्रम, और जो इस जीवात्मा के शाखाएं क्या है? वेद हैं, और धर्म कर्म ये पत्रों के समान है। और कहा यदि छिन्ने मूले नैव शाखान पत्रम तस्मान मूलम यत्नतः रक्षणीयम। जो ये मूल है, हमारे जीवन के मूल आधार हैं, आधार स्तंभ हैं पंच महायज्ञ, उनकी हमें यत्नतः अर्थात ये प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि छिन्ने मूले नैव शाखान पत्रम, मूल के अर्थात जड़ नष्ट हो जाए तो वो वृक्ष जिस प्रकार से न शाखा रह जाती न पत्र रह जाते हैं, उसी प्रकार से पंच महायज्ञ भी यदि हम सुरक्षित नहीं करते हैं, भली प्रकार से नहीं करते हैं, तो हम भी व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। हमारा मनुष्य जीवन निष्फल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता और समस्त उसकी सफलता उसी में है, पंच महायज्ञों में ही निहित है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य होता है, पंच महायज्ञ हम सब लोग जरूर करें। और आप सबने 1 घंटे से बहुत ध्यान से मेरे इस प्रवचन को सुना, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। सभा के मंत्री जी श्री राजेंद्र द्विवेदी जी से निवेदन है कि आप कृपया आभार व्यक्त करें। आचार्य सविता जी का मैं राजेंद्र द्विवेदी सभा का मंत्री हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपने जीवन के मूल पंच महायज्ञ को बहुत ही सरलता से हमारे सामने रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे से निमंत्रण पर आपने स्वीकार करके हमारे सभी श्रोताओं को लाभान्वित किया है और आगे भी ऐसे ही हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, इस बात का मैं आशा रखता हूं। और फिर एक बार आपका हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, सभी श्रोताओं का और आज के भजन गायक सौ चौहान का, इनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सब श्रोताओं का भी एक बार धन्यवाद। इसके आगे आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल के 16वें सत्र में क्षमा करें,
कल के सत्र में कुमारी अदिति कानड़े नीलंगा से एवं सौ श्रुतिशीला चढ़मुड़े जी लातूर से भजनोपदेश करेंगी और संस्कारों का महत्व इस विषय पर आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक अपने मित्र परिजनों को इस कार्यक्रम से जोड़े और इस सत्र का जहां पर विद्वान लोग हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका लाभ ले। इसी के साथ मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे शांति पाठ करें और आज के कार्यक्रम का समापन करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते।